यूपी के बुंदेलखंड में दीपावली का त्योहार बहुत रोमांचक होता है। इस इलाके में ढोलक की थाप पर लाठियों का अचूक वार करते हुए युवाओं की टोलियां युद्ध कला का अनोखा प्रदर्शन करते हैं। लाठियां भांजे युवाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो वो दीवारी खेलने नहीं बल्कि युद्ध का मैदान जीतने निकले हो। दीपावली के एक हफ्ता पहले से एक हफ्ता बाद तक बुंदेलखंड इलाके के महोबा जनपद सहित बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिले के हर कस्बे, गांव और गलियों में दीवारी नृत्य करते दीवारी खेलते हुए जोश से भरे युवाओं की टोलियां घूम घूम कर दीवारी खेलते हैं। आपने बरसाने की लठमार होली देखी ही होगी, ठीक उसी तरह से बुंदेलखंड में लठमार दिवाली होती है, जिसमें वीरता की झलक देखने को मिलता है, जो युद्ध कला को दर्शाता है। दीपावली आते ही बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में इसकी चौपालें गांव से लेकर शहरों तक सज चुकी है। यहाँ प्रत्येक चौपालों पर युवा, वृद्ध और बच्चे अपने अपने हाथों में लाठी डंडों से लेकर दिखाई देने लगे हैं, जो लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले इस नृत्य में दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य दीवारी, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी धूम मचा दी है, इसमें जिम्नास्टिक की तरह इनकी करतब वाकई में अद्भुत है। इस नृत्य में अलग तरह से बज रही ढोलक की थाप खुद ब खुद लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देती है। बुंदेलखंड की यह परंपरा गांवों और शहरों सभी जगह उत्साह पूर्वक देखी जा सकती है। अलग वेशभूषा और मजबूत लाठी जब दिवाली लोक नृत्य खेलने वालों के हाथ आती है तो यह कला बुंदेली सभ्यता परंपरा को मजबूत रूप से प्रकट करती है। इस कला को हर बुंदेली सीखना चाहता है, फिर चाहे बच्चे, बूढ़ा हो या फिर जवान, क्योंकि इसमें वीरता समाहित होती है। बुंदेलखंड का दिवाली लोक नृत्य गोवर्धन पर्वत से भी संबंध रखता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब ब्रजवासियों ने खुश होकर यह दिवारी नृत्य कर श्री कृष्ण की इंद्र पर विजय का जश्न मनाया था तथा ब्रज के ग्वालवालों ने इसे दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला माना था। इसी कारण इंद्र को श्री कृष्ण की लीला को देखकर परास्त होना पड़ा। बुंदेलखंड में धनतेरस से लेकर दीपावली की दूज तक गांव-गांव में दिवारी नृत्य खेलते नौजवानों की टोलियां घूमती रहती हैं और दिवारी देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है। दिवारी खेलने वाले लोग इस कला को श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों को सिखाई गई आत्मरक्षा की कला मानते हैं। बुंदेलखंड के हर त्योहारों में वीरता और बहादुरी दर्शाने की पुरानी रवायत है, तभी तो रोशनी के पर्व में भी लाठी डंडों से युद्ध कला को दर्शाते हुए दीपोत्सव मनाने की यह अनूठी परंपरा सिर्फ इसी इलाके की दीपावली में ही देखने को मिलती है। युग से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से यह त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसमें लाठियों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के समय से ही अपने ग्वाल बालों को युद्ध कला में पारंगत करने के लिए यह व्यवस्था दी थी और उसी संस्कृति को बनाते हुए आज भी बुंदेलखंड में लाठियों की परंपरा जो दिवाली के बीच में मनाई जाती है, उनमें युद्ध कला कौशल एक अपना एक संस्कृति है। उस संस्कृति से अपने स्वयं की अपने क्षेत्र में जहां ये बुंदेलखंड डाकू और बिहड़ों का इलाका है, उस दृष्टि से भी इस दिवाली में अपने इन लाठियों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ का बुंदेलखंड वासी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करता है और शौर्य का प्रदर्शन करता है और लाठियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करता है। हम सब जानते हैं कि महोबा वीरों की भूमि रहा और वीरों की भूमि, हमारा देश ही पूरा वीरों की भूमि है। लेकिन जो दिवारी है वीर नृत्य, ये युगों से सनातन परंपरा है, जिसमें सदैव व्यक्ति को जो आजकल के ज़माने में जूडो, कुंफू, कराटे आदि जो भी विद्या रक्षात्मक और आक्रामक सिखाई जाती थी, वो प्राचीन परंपरा है, जिनका ये जीवंत रूप अभी तक परंपरागत चलता आया जो दिवारी है। हमारे गांव में ग्राम सुगरा, जो पहले 1650 में कुंवरपुर के नाम से जानते थे, लगातार हमारा गांव इन संस्कृति परंपराओं को जीवंत रखे हुए है। और मौनिया निकलने के बाद जो मयूरपंख के साथ मौनिया निकल जाते हैं, मौन होकर के इसके पूरे बाद पूरा गांव इकट्ठा। हम दिवाली जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना नृत्य किया था, गौएं चराते थे, उस समय से जो शुरू हुआ है नृत्य, उसी समय से उन्हीं के उपलक्ष्य में, श्री कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में ही हम दिवाली मनाते हैं।
नृत्य करते हैं, नृत्य गायन करते हैं। तो इसका बुंदेलखंड में बहुत ही बड़ा महत्व है। आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? हम यहाँ जैसे चित्रकूट जाते हैं और वैष्णो देवी जाते हैं और मथुरा जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य मथुरा है। हम यहाँ 13 वर्ष मौन चराते हैं और 13वीं वर्ष मथुरा जाते हैं। मथुरा में इसका समापन कर देते हैं। मौन व्रत का क्या महत्व है? इन मौन व्रत का गौ माता से रिलेटिव है। ये गौ माता की पूजा होती है और गौ माता का बछिया लेते हैं। गोवर्धन पूजा होती है। मथुरा में जाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं और गोवर्धन के ही अपने घर में गोवर्धन बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। जैसे कोई वहाँ गोवर्धन नहीं जा पाता है तो अपने घर में ही गोवर्धन बना के पूजा करते हैं उसकी। आज के दिन गोवर्धन काहे का बनाया जाता है? गोवर्धन हम गौ के गोबर का बनाते हैं। गौ आदि नृत्य हो रहा है, ये किस तरीके का नृत्य हो? इस नृत्य का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि कृष्ण भगवान जब यहाँ द्वापर लगा, द्वापर में कृष्ण भगवान ने ये शुरू किया। इसी उल्लास में सब लोग दीपावली खेलते हैं, मनाए जाते हैं उनके उल्लास में। बुंदेलखंड में इस नृत्य का कितना महत्व है? किस तरीके से नृत्य किया जाता है? आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, सब रेहर जाते हैं। इनका मत उल्लास मनाया जाता है बड़े उल्लास के साथ। वहाँ भी जाके ऐसी नृत्य करते जी, वहाँ भी जाके पाई डंडा के साथ खेलते हैं, गाने बजाते हैं।